आत्मीय बंधु, बहुत तरह के लोग प्रश्न करते हैं कि मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, मन बड़ा चंचल रहता है, मन नियंत्रित नहीं होता है। बहुत पूजा किए, बहुत तरह की पद्धति की, लेकिन मन अभी भी बेचैन रहता है। और समस्या तो तब होती है जब पूजा करने जाए, उसी समय तूफान और मचता है। एक बात तो समझ ले कि मन ही मनुष्य का मूल है। हमारा मन जैसा होता है हम वैसे ही हो जाते हैं। और मन विचारों का समूह है। जैसे विचारों के संपर्क में हम रहते हैं वैसा ही हमारा मन बनता चला जाता है। और मन का संबंध हमारे सांस के साथ है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब क्रोध आता है तो सांस की गति बदल जाती है, सांस जोर जोर से चलने लगता है, पसीना आने लगता है। और जब हम शांत होते हैं तो हमारे सांस की गति बहुत आराम से चलती है। तो यहां इतना समझ लेना जरूरी है कि मन को नियंत्रित करने की अचूक औषधि या अचूक दवाई जो है वो है पहले सांस को नियंत्रित करना। तो क्या हम इतना जल्दी कोई ऐसे विशेष प्राणायाम करने लगे जिससे सांस बस में आ जाए, सांस नियंत्रित हो जाए तो मन बस में आ जाए? अभी उतना नहीं करना है। आप बस एक, इसे प्राणायाम कहें, इसे डीप ब्रीदिंग कहें, या आप इसे गहरी सांस लेना कहें। इस केवल गहरी सांस लेने की प्रक्रिया से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि सांस की गति जैसे सम हुई, मन एकदम शांत, प्रसन्नचित्त, आनंदित हो गया। और केवल मन के नियंत्रण के लिए ही नहीं, केवल मन की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को छोटी छोटी बातों से भय लगता है, जो अपने बिजनेस के लिए चिंतित हो जाते हैं, कोई टेंडर भरते हैं तो परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो घबराते रहते हैं कि वहां क्या होगा। छोटे बच्चे या कम उम्र के लोग जब बड़ों से बात करते हैं तो घबराहट बनी रहती है। विद्यार्थी जब प्रिंसिपल से बात करने जाते हैं उनके कमरे में तो डरे हुए रहते हैं। या एग्जाम देने से पहले स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो यूं समझ लें कि हर प्रकार के भय, हर प्रकार के घबराहट को दूर करने की अचूक दवाई है ये गहरी सांस लेना। हम जानते हैं कि प्राण से हमारा जीवन चलता है। प्राण घट जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, और प्राण निकल जाए तो कहते हैं मर गए, प्राण ही निकल गया। और प्राण की मात्रा जितनी हमारे अंदर बढ़ती है उतने ही शक्तिशाली, ताकतवर, आत्मबल संपन्न हम बनते चले जाते हैं। प्राण का ही बाहरी स्वरूप है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। ईश्वर ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया, फ्री में हम प्राण ले सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़े में और ब्रेन में बढ़ा सकते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जिनको ध्यान है कि वो सांस ले भी रहे हैं। प्राणायाम करने वाले भले ही इस पे ध्यान देते हैं, परंतु आम इंसान को पता ही नहीं चलता कि आज दिन भर में उसने सांस भी लिया है। यह स्वचालित प्रक्रिया के अंतर्गत चलती रहती है, सांस लिया जा रहा है। जब ये इतना चमत्कारी है, इतना लाभप्रद है, इतना अद्भुत है, तो क्यों ना हम ध्यान देकर सांस लें। दिन भर अगर हमारा ध्यान न भी जाए तो दिन में 1-2 बार ऐसा कर लें तो हमारा आत्मबल अद्भुत रूप से बढ़ जाएगा। मन में परम शांति और आनंद का वास हो जाएगा। तो करना क्या है? कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है कि बड़ा विज्ञान, कोई योगासन या बहुत बड़े प्राणायाम हम आपको सिखा रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इतना चमत्कारी है, इतना अद्भुत है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 5 मिनट करके अगर आप 2 बार इसको आपने कर लिया तो 2-3 दिन में देखेंगे कि सब कुछ बदलने लगा। और पूजा पाठ करने से पहले जो षटकर्म किया जाता है, पवित्रीकरण, आचमन,
शिखा बंधन, उसके बाद प्राणायाम का विधान है। उसमें भी अगर इसको 5 मिनट कर लें फिर न्यास करें तो आप देखेंगे कि पूजा में कैसे मन लगता है। ये विज्ञान भक्त लोग जानते हैं। भक्तों को आप देखेंगे तो वो पूजा पाठ करने बैठे तो आंखों से अश्रुधार बहता है, हृदय निर्मल हो जाता है, परमात्मा की छवि उनके हृदय में दिखाई पड़ती है और आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। अब वही तकनीक हम आपको बता रहे हैं कि पूजा में आपके आनंद आने लगेगा। बिजनेस व्यापार में मन में तनाव नहीं रहेगा, मन संतुलित और शांत रहेगा। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आत्मबल इतना बढ़ा रहेगा कि कहीं भी आप किसी से नहीं डरेंगे, बल्कि दुनिया आपसे डरेगी। तो करना क्या है, आप पालथी मार के या सोफे पे जैसे भी बैठ सके, कुछ प्रक्रिया नहीं करनी, धीरे धीरे नाक से सांस लेना है, एकदम धीरे धीरे सांस लेना है और अपनी क्षमता अनुसार जितना फेफड़े में भर सके भरिए और उसे रोकना नहीं। भर जाए फिर धीरे धीरे उसको निकालना है, इतना धीरे कि जितने देर में आपने लिया था उतना देर कम से कम लगे। और इसका एक उदाहरण ये है कि इतने धीरे लेना है कि अगर नाक के पास आटा रखा जाए तो आटा का एक कण भी नाक के अंदर नहीं जाना चाहिए। और निकालते समय भी इतना धीरे कंट्रोल करके, नियंत्रित करके छोड़ना है कि एक भी आटा का कण उड़े नहीं, ऐसा आप भाव समझ लें। तो हम एक बार करके आपको दिखाते हैं और उतना समझ में तो नहीं आएगा, फिर भी आप समझ सकेंगे कि और एक बार से आप अनेक बार आपको करना है। ऐसे बैठिए या ऐसे बैठिए और धीरे धीरे सांस लेना है। हम लेंगे तो इशारा करेंगे और छोड़ेंगे तो इशारा करेंगे। अब लेना शुरू कर रहे हैं। हमने एक बार किया, आप इस तरह से प्रतिदिन 2 बार, 5 बार, 10 बार करें, 2 टाइम। इससे आप देखेंगे कि मन की सारी परेशानी दूर होने लगी, मन शांत रहने लगा, चित्त शांत रहने लगा, विचारों के तूफान आपके रुकने लगे और आप आत्मबल संपन्न हो गए। तो पूजा पाठ में भी मन लगेगा, बिजनेस व्यापार में भी मन लगेगा। ये अचूक दवाई है, देखने में छोटा है, कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसे आप अपने जीवन में प्रयोग करें। ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, गाड़ी में अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो उस समय भी आप कर सकते हैं, और या अलग से समय निकाल के भी आप इसको कर सकते हैं।